हे गाइस, आई एम बैक आफ्टर 210 डेज़ के बाद मेरी वीडियो आ रही है। एंड ये 210 दिन शायद मेरी लाइफ के सबसे टफ़ दिन रहे होंगे, जिसके अंदर मैंने लाइफ के इतना उतार चढ़ाव देखा। एंड मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लास्ट दिसंबर 2021 में मेरे डैडी एक्सपायर हो चुके हैं। ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड आज उनका बर्थडे है। सो ये वीडियो डेडिकेट है मेरे डैड के लिए और मेरे लव वंस के लिए, जिन्होंने इन मुश्किल के दिनों में मेरा ख्याल रखा, जिन्होंने मेरे से रेगुलरली टच में रहे और पूछते रहते थे कि तुम्हारा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया लाइफ के अंदर। ठीक है, देर आर अप एंड डाउन्स, यू शुड कंटिन्यू जो आपने स्टार्ट किया है। बट वो 210 दिन का ट्रॉमा आज तक मेरे दिमाग के अंदर घूमता है। वो जो यादें रही हैं, जो बुरी यादें रही हैं, जो हॉस्पिटल्स की यादें रही हैं, वो जो टफ़ टाइम देखा है, माँ को रोते हुए देखा है, भाई को परेशान देखा है, छोटी सी भाभी को परेशान देखा है जिनकी जस्ट अभी रिसेंटली शादी हुई है। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। इतना तो मैं शायद 7 या 8 वीडियो शूट करने में नर्वस नहीं हुआ जितना आज मैं नर्वस हूँ वीडियो शूट करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने शायद अपने आप से 1000 से ऊपर टाइम्स पूछा कि क्या वो टाइम आ गया है कि मुझे बोलना चाहिए, अब लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि मैं मैसेजेस पे रिप्लाई करते करते परेशान हो चुका हूँ। एंड मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि लोग इतना बोलते हैं कि यू शुड कंटिन्यू, और उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि 210 दिन के बीच में अंतराल में क्या क्या हुआ घर के अंदर, फैमिली के अंदर। जैसे आप लोगों को पता चल चुका है कि ही इज़ नो मोर राइट नाउ एंड आज उनका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे डैड एंड रियली मिस यू। और मैं आई लव यू हमेशा से बोलना चाहता था, आपके लास्ट टाइम तक आपको बोलना चाहता था व्हेन यू आर इन वेंटिलेटर, और बट मैं आपको बोल नहीं पाया कभी भी। तो मुझे नहीं पता कि वेयर आर यू राइट नाउ। आई नो जहाँ पर भी हो, खुश हो, आप पीस के अंदर हो, और मैं तो बस बोलूँगा आपकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जो स्ट्रगल से आपने हमको दोनों बच्चों को खड़ा किया है, वो तो हम आपका एहसान तो कभी चुका ही नहीं सकते हैं चीज़ के लिए। एंड कभी कभी बुरा भी लगता है, कभी कभी क्या हमेशा ही मुझे बुरा लगता है वो एक एक दिन जब हम पल याद करते हैं कि शायद हम उस जगह पे लेटे होते और आप हमारे सामने खड़े होते तो शायद आप हमको जाने ही नहीं देते। और एक ऐसा फेलियर लाइफ में महसूस होता है कभी कभी, मतलब उस ये ट्रोमा रात दिन, जब आप सोते हो, आप जागते हो, आपके दिमाग में वही थॉट्स आते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक कितना आप उस सब चीज़ों से भागोगे, कितना आप बिजी रहने की कोशिश करोगे, बट वो थॉट्स से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसा लगता है कि यार आपने डैड को नहीं बचा पाए हैं। ऐसा कुछ पैसों की दिक्कत भी नहीं थी, इंश्योरेंसेस भी थे, अच्छे डॉक्टर्स भी थे। और डॉक्टर से मुझे याद आया कि मैं डॉक्टर हिमांशु, जो मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनका थैंकफुल करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे डैड को बचाने के लिए पूरी फाइट मार दी। मतलब एक डॉक्टर जो भगवान का दर्जा दिया जाता है, मैं उनको एक ऐसे भगवान का दर्जा देता हूँ। मेरे ब्रदर है, आज भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मैं उन्हीं को ही याद करता हूँ। तो थैंक यू ब्रदर। और मैं कितनी बार भी आपको थैंक यू बोलूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, मैं एहसान शायद इस लाइफ में तो आपको कभी उतार ही नहीं पाऊँगा जो आपने फैमिली के लिए किया। आपने बहुत फाइट मारी है, ऑल्दो वो नहीं है हमारे साथ, बट यू गिवन योर बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस। वो जो टाइम आया लाइफ के अंदर, उनकी तबीयत मार्च से ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। सो उनको डिसीज़ हुई थी सिरोसिस, एंड वो रिकवर कर चुके थे। प्रॉब्लम ये हमको बुरा ये लगता है कि वो तबीयत ख़राब होने के बाद इस लाइफ से गए हैं। सिरोसिस होने के बाद जब उनके लास्ट 21 या 22 दिन वो हॉस्पिटलाइज थे, एंड वो आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे शायद वीडियो रिकॉर्ड करते हुए गूज़बम्स आ चुके हैं। वो पल याद करते हुए वो पूरा दिमाग हिल जाता है वो चीज़ों को याद करते हुए कि जब हम पहली बार जब उनकी फ़र्स्ट डे तबीयत ख़राब हुई डेथ से कुछ 21 दिन पहले के आसपास की बात है। हम उनको गाड़ी में लेके जा रहे थे, मैं ड्राइव कर रहा था, मॉम पीछे बैठी हुई थी। तो वो मिरर में वो व्यू देखा कि उनकी आंखें चढ़ चुकी हैं, ऐसा लगा कि शायद उनकी आत्मा उसी टाइम निकल चुकी है एंड कुछ करने को नहीं है। एम्स में लेके एम्स की तरफ से मैं फरीदाबाद होते जा रहा था। एम्स में इतना रश था, पूरा पैक पड़ा हुआ था सुबह 8 बजे, और इतना हेल्पलेस फील होता। बट कैसे कैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे, पता चला शुगर डाउन हो गई है। एंड डॉक्टर हिमांशु 48 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद भी वो आए तुरंत ही वहाँ पर, उन्होंने उनको ट्रीटमेंट दिया एंड ही गॉट रिकवर्ड। बट उनके बाद उनको पता चला निमोनिया लग गया। निमोनिया की उनकी जब मेडिसिन इतनी हैवी एंटीबायोटिक स्टार्ट हुई कि उनकी किडनी फेल हो गई।
एंड किडनी फेल होने के बाद उनको डायलिसिस पे डाल दिया गया। और मुझे आज तक वो दिन याद है कि जब पहली बार वो कंसर्न साइन पे हाथ काँपते काँपते मैं साइन कर रहा था कि हाँ यस आप डायलिसिस कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत डॉक्टर को रोका कि नहीं डायलिसिस पे नहीं डालना है, क्योंकि जब वो डायलिसिस पे डालने कर रहे थे तो मेरे डैड ने मेरे को शायद उनके आखिरी या 2-3 वर्ड ही थे कि अगर मैं को डायलिसिस पे डाल दोगे मैं बच नहीं पाऊँगा। तो तब भी क्योंकि उस टाइम आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, जो डॉक्टर्स बोलते हैं आपको करना पड़ता है। फिर डायलिसिस पे गए, उनकी 7 से 8 बार डायलिसिस हुई, कुछ खा पा नहीं रहे थे, लीवर अलग बंद हो गया था, किडनी अलग इशू में आ गई थी, डॉक्टर्स बहुत ट्राई कर रहे थे। हमने कितने 3 से 4 हॉस्पिटल चेंज कर दिए उस 21 दिन के टाइम पर। एंड लास्टली जब हम बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे, जब हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनके पास डॉक्टर्स बार बार वेंटिलेटर पर डालने के, मैंने बहुत रेजिस्ट किया। फिर एंड में हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा के एम्स तक पहुँचे, और मैं तो खुश हो गया था कि चलो एम्स तक पहुँच चुके हैं। शायद अब पापा को 6 महीने भी हॉस्पिटल में रहना, वी आर ओके विद दैट, बट उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाएगा। बट शायद भगवान को ये मंजूर था। एंड लास्ट टाइम में उनको वेंटिलेटर पर डाला गया और उनकी बॉडी वेंटिलेटर झेल नहीं पाई और उनका हार्ट बंद हो गया। तो यही सब की वजह से मैं सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से पूरा बाहर निकल गया था, लोगों से मिलना बंद कर दिया था, क्योंकि इस सिर्फ ये नहीं कि एक बहुत टफ टाइम से निकाला, लोगों के बारे में पता चला, जो कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, किन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने सपोर्ट किया थैंक यू सो मच, और जो सिर्फ दिखाने के लिए सपोर्ट करते थे उनके लिए कोई बात नहीं यार, लाइफ है। कभी मैं तो ये दुआएं आप लोगों के साथ करूँगी आप लोग कभी सिचुएशन के अंदर ना पहुँचे। एंड मुझे नहीं पता कि व्हाट नेक्स्ट माइट बी, इट कैन बी माई लास्ट वीडियो, और बिकॉज मेरे को मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, अंदर से एक झील नहीं आ पा रही है वो वीडियो रिकॉर्ड्स करने के लिए। ऑल्दो मैं गया घूमने इतने टाइम के बीच में, थोड़ा सा दोस्तों के साथ भी फैमिली के साथ भी बाहर निकले, बट वो कैमरा उठा के शूट करने का फील नहीं, क्योंकि अब मेन फोकस मेंटल पीस की तरफ ज़्यादा है। मैंने अपना आपको लास्ट 3 से 4 महीने के अंदर इतना पैकअप कर दिया। यूज़ टू वर्क 13-14 घंटे 15 घंटे में काम कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, मुझे इतना टेंशन में थायराइड हो गया है। एंड जब आप डेली अपने स्केड्यूल में रहते हो, शाम को आप जैसे फ्री होते हैं, मॉम से बात करते हो, मॉम डेली कहीं ना कहीं डैड को कन्वर्सेशन में ऐड करती है, और उस टाइम मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, मैं उनको समझा भी नहीं पाता हूँ, तो मैं बस बात को टालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यार माई मॉम इज़ अ वॉरियर, मतलब जो उन्होंने झेला, जो उन्होंने टफ टाइम देखा, उसके बाद भी वो स्टैंड अप हुई, दोनों बच्चों को ख्याल रखा, भाई मेरे बिग ब्रदर, और जो उन्होंने किया उस टाइम पर, फैमिली को सपोर्ट किया। आज भी मॉम उनके साथ है, मैं बैंगलोर के अंदर शिफ्ट हो चुका हूँ ड्यू टू माई प्रोजेक्ट्स जो आजकल चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं उनका। एंड थैंक्स टू माई भाभी, इन्होंने इतने कम टाइम के अंदर, जो छोटी हैं यार वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 26-27 साल की हैं, बट जहाँ पर एक न्यूली ब्राइड जब आती हैं घर में, घूमती हैं, लोग चिल करती हैं, बट उन्होंने वो टाइम देखा घर के अंदर। एंड रियली थैंक यू कि आपने फैमिली को सपोर्ट किया, और थैंक यू सो मच, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद वीडियो शूट करूँगा कि नहीं करूँगा, ये चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, बट इतने मैसेजेस आने के बाद तो मैंने सोचा कि मैं अपने लव वंस को एटलीस्ट बता पाऊँ कि मैं किस ट्रॉमा से निकला हूँ या मैं किस ट्रॉमा के अंदर हूँ। तो बस आप सपोर्ट करते रहिए। मैं चाहूँगा कि आज उनका बर्थडे है तो हम लोग उनके लिए प्रे करें एंड उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू सो मच। उंगली थामे चलना तूने सिखाया था।